ब्यावरा सिटी थाना पुलिस ने लव जिहादी को किया गिरफ्तार। हिंदूवादी संगठनों ने माला पहनाकर आभार प्रकट किया। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में लव जिहाद के मामले में ब्यावरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में लव जिहादी और नाबालिग बालिका को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। कल 28 अक्टूबर को रात 9 बजे हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस सिटी थाना ब्यावरा में धरना दिया था और निवेदन किया था कि दूसरे दिन 10 बजे तक हिंदू समाज की नाबालिग बालिका को लव जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ब्यावरा बंद करवाया जाएगा और तीव्र आक्रोश हिंदूवादी संगठन अभिव्यक्त करेंगे। जिला पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और ब्यावरा SDOP किरण अहिरवार, ब्यावरा पुलिस स्टाफ ने आदि के सहयोग से लव जिहादी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों, हिंदू समाज के लोगों ने ब्यावरा पुलिस स्टाफ, SDOP थाना प्रभारी आदि का माला पहनाकर आभार व्यक्त किया है, जिसमें मुकेश सेन, हिमांशु सोनी, पवन कुशवाहा आदि लोग उपस्थित हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। ब्यावरा सिटी थाना पुलिस ने लव जिहादी को किया गिरफ्तार। हिंदूवादी संगठनों ने माला पहनाकर आभार प्रकट किया। देखते रहिए UVN 08 न्यूज। ब्यावरा से रोहित नेवाड़ी की रिपोर्ट। ब्यावरा नगर में लव जिहाद के मामले में ब्यावरा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही समय में लव जिहादी और नाबालिग बालिका को ढूंढने में सफलता प्राप्त की है। कल 28 अक्टूबर को रात 9 बजे हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस सिटी थाना ब्यावरा में धरना दिया था और निवेदन किया था कि दूसरे दिन 10 बजे तक हिंदू समाज की नाबालिग बालिका को लव जिहादी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो ब्यावरा बंद करवाया जाएगा और तीव्र आक्रोश हिंदूवादी संगठन अभिव्यक्त करेंगे। जिला पुलिस कप्तान पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा और ब्यावरा SDOP किरण अहिरवार, ब्यावरा पुलिस स्टाफ ने आदि के सहयोग से लव जिहादी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों, हिंदू समाज के लोगों ने ब्यावरा पुलिस स्टाफ, SDOP थाना प्रभारी आदि का माला पहनाकर आभार व्यक्त किया है, जिसमें मुकेश सेन, हिमांशु सोनी, पवन कुशवाहा आदि लोग उपस्थित हुए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैम क्या मामला था? कल एक नाबालिग लड़की के गुमशुदा होने की खबर आई थी, जिस पर कि थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसके संबंध में हिंदू परिषद और कुछ समाजजन के लोगों द्वारा थाने पे आके बैठ के शांतिपूर्वक बताया गया था कि हमारी लड़की को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उसके संबंध में हमारे थाने की टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। SP सर और एडिशनल सर के द्वारा लगातार हमको इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। उनके मार्गदर्शन पर रात में सूचना मिलने पर हमारी टीम रवाना हुई, जिसमें हमें सफलता भी प्राप्त हो गई है। हमने नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर लिया है, साथ में जो आरोपी हैं उनको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। बोलिए सर, नीचे कर लेना। बोलिए। हाँ बताओ। आप सभी को मालूम है कि बीती रात की ये घटना है। लव जिहाद का एक षड्यंत्र हमारे शहर में चल रहा है। वो निश्चित रूप से एक मिशन के रूप में इन लोगों का काम कर रहा है और मिशन के तहत ये लोग हिंदू समाज की लड़कियों को बहला फुसला के और अधिकांश नाबालिग लड़कियों को, जिनमें समझ नहीं होती है, ऐसी लड़कियों को बहला फुसला के और धर्म परिवर्तन कराने के लिए शादी के बहाने से यहाँ से ले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद करते हैं। हिंदू समाज को आहत करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये वैश्विक षड्यंत्र है। और बीते कुछ दिनों से इस वैश्विक षड्यंत्र की आड़ में हमारे ब्यावरा नगर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इस प्रकार के कृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है योजनाबद्ध तरीके से। इनके जो लोग मदरसा चलाते हैं, इनके जो सदर हैं, ये लोग उनको फंडिंग करते हैं, इनके लड़कों को फंडिंग करके और लड़कियों को फंसा के यहाँ से ले जाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं। इसी प्रकार की एक घटना रात को हुई, जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने और हिंदू समाज के लोगों ने SDOP मैडम और TI साहब को रात को दी थी। तो रात को यहाँ हिंदू समाज के बहुत सारे लोग एकत्र हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। हमने अपने अधिकारों के तहत, संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी मांग रखी और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरने पर हम लोग बैठे रहे, क्योंकि वो हमारा एक अधिकार बनता था। पुलिस से हमने मांग रखी और रात को 1 बजे तक हमारा धरना चलता रहा। पुलिस की सर्चिंग भी जारी रही। निश्चित रूप से 3:30-4 बजे तक उस लड़के को
पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उसके जो साथी थे जिन्होंने उसकी मदद की थी उन लोगों को भी पकड़ लिया, और लड़की को, हमारे हिंदू समाज की जो बहन थी, उसको भी बरामद कर लिया और अभी वो थाने में है, सकुशल है। और अब हमारा ये आग्रह है पुलिस टीम से कि ये जो लोग इसमें शामिल थे सभी लोगों को पर प्रकरण बने, सभी लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, अपहरण का केस बने। चूँकि वो नाबालिग बालिका थी इसलिए पास्को एक्ट लगे, और इन्होंने छेड़छाड़ भी की है तो इसलिए मेडिकल की व्यवस्था भी हो, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और ऐसे दोषियों को दंडित करना चाहिए। और अन्य लोग जो इस प्रकार के कृत्य को करने के लिए शहर में घूम रहे हैं, अभी नवरात्रि में बहुत सारे लोगों को पकड़ाया अपने कार्यकर्ताओं ने, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनको पहले गिरफ्तार करके उनको सजा दे देना चाहिए, ताकि हिंदू समाज को आहत न करें। हिंदू समाज के खिलाफ ये जो वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, इस वैश्विक षड्यंत्र को होने से पहले ही रोक दिया जाए, इतना आग्रह। अच्छा, हिंदू समाज की जो लड़कियां हैं और उनके माता पिता भाई बहन हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि भाई कौन कौन सी सावधानी ऐसी बरतें जिससे कि लव जिहाद में फंसे ही नहीं? देखिए, लव जिहाद उनका वैश्विक षड्यंत्र है। ये लोग क्या करते हैं, हाथ में कलेवा बांध लेते हैं फर्जी तरीके से, माथे पे तिलक लगा लेते हैं और हिंदू नाम बताते हैं पहले कि हम हिंदू हैं, पहले नाम बताते हैं सोनू, गोलू, इस प्रकार का नाम बताते हैं और वो हिंदू की तरह रहते हैं। लेकिन जब बात आगे बढ़ जाती है उसके बाद में उसको बेला फुसला के भगा ले जाते हैं और बेला फुसला के भगा के उसका धर्मांतरण करते हैं, अनेक बच्चे पैदा करते हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। इनका लक्ष्य ये है कि किसी भी प्रकार हिंदू समाज को कम किया जाए, उनका उद्देश्य ये है। वो जिहाद के रूप में काम करते हैं, इसको लव जिहाद कहते हैं। तो इस लव जिहाद को समझना होगा हमारे परिवारों को, हमारी माताओं बहनों को, इससे सावधान रहना होगा, अपनी बच्चियों को इसके बारे में बताना होगा, सावधान करना होगा कि ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई वैश्विक षड्यंत्र है। इससे बचाना होगा हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को। इसलिए परिवारों को भी जागरूक करना होगा। इस प्रकार की बातचीत करने में कोई शर्म संकोच नहीं होना चाहिए हमारी माताओं बहनों को, उनको समझाना होगा, क्योंकि वो ना समझे। जो नाबालिग छोटी छोटी बच्चियां होती है उनमें समझ नहीं होती है, वो फिल्में देखती है, टीवी देखती है, इससे क्या है उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमारे समाज को अगर व्यवस्थित करना है तो परिवारों को संस्कारित बनाना होगा और हमारे समाज के, परिवार के बड़े बड़े लोगों को ये समझना होगा, उनको भी समझाना पड़ेगा। इतना क्या कहना चाहेंगे? रात को जो घटना हुई उसके लिए हम सब लोग धरने पे बैठे थे। पुलिस ने, एसपी साहब ने रात को आश्वासन दिया था सुबह 11 बजे तक आपकी बेटी हम लौटा देंगे। ऐसे आश्वासन के साथ हम लोगों ने रात को 1 बजे धरना बंद किया था। रात में 3:30 बजे मुझे टीआई साहब का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी हमने सकुशल पकड़ ली है, लड़के को पकड़ लिया है। जो लोगों की उसमें लिंक जुड़ी थी, जिन लोगों ने उस मामले में उस लड़के का सहयोग किया था, सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद, हिंदू उत्सव समिति और सभी हिंदू समाज के लोग, कुशवा समाज के लोगों ने ब्यावरा में आके प्रशासन का सम्मान किया और वाकई में पुलिस सम्मान के काबिल है, क्योंकि सफलता 1 बजे तक धरना चला, 3:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। 2.5-3 घंटे में पुलिस ने सफलता पाली। ये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं पुलिस बधाई के पात्र है। क्या नाम है आपका? हिमांशु सोनी। कौन से संगठन में किस पद पर आसीन है आप? मेरे पास विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की प्रखंड मंत्री ब्यावरा की जिम्मेदारी है। क्या कहना चाहेंगे आज लव जिहाद के ऊपर? कल दिनांक 28 अक्टूबर को ब्यावरा नगर में एक लव जिहाद की घटना सामने आई है। उस घटना को लेके जब हिंदू समाज के प्रमुख लोगों ने थाने में जाके थाने के हमारे पुलिस वालों को विदित करवाया कि ब्यावरा नगर में लव जिहाद की घटना इस समय 4-5 बजे के समथिंग हुई है और हम लोगों ने उनको 8 बजे समथिंग जाके थाने में अवगत करा दिया गया था, परंतु उसके बाद थाने की तरफ से कोई एक्शन तुरंत नहीं लिया गया। उसके बाद हिंदू समाज का आक्रोश बढ़ता गया, थाने में स्थिति बिगड़ती गई और संपूर्ण प्रशासन को ये चेतावनी दी गई और निवेदन किया गया कि समय से आप हमारी हिंदू बेटी को
वापस ले आइए, वरना शहर का माहौल बिगड़ेगा, पूरे शहर को बंद करवा दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को सुबह 10 बजे तक का समय दिया और पुलिस की पूरी कार्रवाई इतनी जोरदार रही कि 10 बजे से पहले ही उन्होंने रात्रि में 4 बजे आरोपियों को राजस्थान से पकड़ लिया, जिस हेतु आज हम ब्यावरा थाने में उपस्थित हुए और ब्यावरा थाने की समस्त टीम, टीआई महोदय, देहात थाना टीआई महोदय को हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित करा संपूर्ण हिंदू समाज की ओर से। और हम समस्त हिंदू समाज, हिंदू परिवारों से आग्रह करते हैं कि अपनी बहन बेटियों को हम लोग धर्म के बारे में जानकारी दें, उनको अवगत कराएं कि किस तरह ये इस्लामिक षड्यंत्र हमारी बहन बेटियों के खिलाफ चल रहा है और बहन बेटियों में हिंदुत्व और धर्म, सनातन धर्म के लिए हम सदैव उनके दिल में जिज्ञासा और उस चीज़ के प्रति सारी जितनी भी हमारी धर्म की जानकारी वो देते रहे और इन लोगों के जाल में कभी ना फंसे। क्या कहना है इस संबंध में आपका? मैं नीरज शर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड से मंत्री। हिंदू धर्म जो इस्लामिक के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को भुलाया फुसलाया जा रहा है और लव जिहाद का एक माध्यम बन चुका है हमारे धर्म की परिवर्तन को लेकर, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि इस लव जिहाद को खत्म करना है, हिंदू समाज को चेतना करना चाहते हैं कि हिंदू समाज को खत्म करना है। पूरा सहयोग पुलिस प्रशासन सारे हिंदू संगठन का रहा, क्योंकि इसमें बहुत गर्व की बात है हिंदू समाज और समाज के लिए, क्योंकि आगे जो घटनाएं कोई भी अगर जो है लव जिहाद का अगर लड़का करेगा तो एक बार विचार करेगा, और हम भी यही चाहते हैं कि ये घटनाओं को अंजाम दिया जाए। पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये सुझाव देते हैं कि इसी तरीके से जो आज की रात की घटना पर ध्यान दिया है, ऐसा का ऐसा ही जब भी कोई घटना ना हो, हमारा तो ये है कि घटना ना हो, मगर अगर क्रम से अगर ये घटना आती है सामने तो प्रशासन ने जो ध्यान दिया इस घटना के लिए, और इस बहुत बड़े शोक की बात थी और बहुत बड़े दुख की बात थी, मगर उसको पुलिस प्रशासन ने तरीके से ध्यान दे करके और लव जिहाद के लड़के को और बच्ची को जो अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस विभाग को भी हमारी ओर से राजस्थान इकलेरा से नहीं ये कल्याण इकलेरा नहीं राजस्थान इकलेरा से। अच्छा, हाँ, राजस्थान इकलेरा पुलिस से विभाग को भी हम हमारी ओर से सब धन्यवाद देते हैं। इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करते हैं पुलिस का भी, उन्होंने इस चीज़ में पूरी तरीके से सहयोग किया और बच्ची को समय से पहले पकड़ लिया गया। और आगे के लिए भाई साहब बोलेंगे, भाई साहब क्या कैलाश भाई साहब बोलेंगे कुछ? चलो बोलो। अरे दो टप्पी बात। पुलिस प्रशासन को धन्यवाद। ब्यावरा थाने के प्रभारी टीआई साहब, पूरे जिले की टीम ने काम किया, जिले के अपने एसपी साहब, एसडीओपी, सबको हम हिंदू समाज के जो वारदात हुई थी नाबालिग बच्ची के साथ में, उसमें उन्होंने पूरा सहयोग करा। पूरा स्टाफ को धन्यवाद, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही जो धार्मिक स्थल, स्कूल, इसमें ना जो आवारा बच्चों ने उस पर प्रतिबंध लगाएं, जो भी ऐसे कार्य में ना ज़्यादा है ना समय देते, वीडियो बनाएं उनकी, दूसरे दिन उनको गिरफ्तार करें, यही प्रशासन से हमारा कहना है। प्रशासन को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। इधर देखना फिर भाई है ना। अरे इधर तो देखो जरा। हाँ, हेलो, जो कि घटना नई नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है, लेकिन हमारे हिंदू समाज की एक बहन जो कि नाबालिग थी, उसको लव जिहादी के द्वारा बहला फुसला के हमारे ब्यावरा नगर से बाहर ले जाया जा रहा था षड्यंत्र पूर्वक। तो हिंदू समाज ने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद में पुलिस प्रशासन एकजुट होकर पूरे जिले का पुलिस प्रशासन लगा और सभी ने पूरी तरह से मेहनत की
हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए, थाने के सामने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार था। उस अधिकार का हमने पूरा पालन किया। हमने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि हमारा ये अधिकार है कि हम संवैधानिक तरीके से पुलिस को ये बताएं कि हमारा काम आप करें, और जो बहन को वो लव जिहादी ले गया है उसको तत्काल आप गिरफ्तार करें और वो बहन को वापस कराएं। तो पुलिस ने भी अपने कार्य के अनुसार, अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार तन्मयता दिखाई और बहुत बेहतरीन कार्य किया। पूरे जिले भर की पुलिस टीम इसमें लगी रही। हमारे ब्यावरा नगर के टीआई महोदय, एसडीओपी महोदय, देहात थाने के टीआई महोदय, सभी लोग पूरी रात भर लगे रहे, रात भर जागते रहे। सभी ने तन्मयता के साथ इस काम को पूरा किया। सुबह 4 बजे पुलिस टीम को सफलता मिली। वो निश्चय हिंदू समाज के लिए, हमारे ब्यावरा शहर के लिए एक अच्छी खबर थी। तो वो खबर जब सुबह मिली तो लोगों के मन में खुशी थी और पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करने का एक जज्बा था कि पुलिस का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना है। रात को भी हम सब यहाँ एकत्र हुए थे, तो हमने ऐसा नहीं किया कि पुलिस की बात नहीं मानी, हमने पुलिस की बात मानी। हमारे संगठन के पदाधिकारी थे, संघ के माननीय विभाग कारवा जी धर्मेंद्र जी भाई साहब थे, जिला सह कारवा जी महेंद्र जी भाई साहब थे। सभी ने उचित मार्गदर्शन दिया और उन्होंने बताया कि हमें पुलिस की बात मानना है, उनके काम में सहयोग करना है, और वही हमने किया है। यहाँ हम लोग बैठे थे तो हमें पुलिस के खिलाफ जाने की बात नहीं थी, हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे। और निश्चित रूप से हमारा नैतिक अधिकार भी बनता है, और उस नैतिक अधिकार के तहत हमने हमारी बात पुलिस के सामने रखी और पुलिस ने भी हमारी बात सुनी। निश्चित रूप से पूरी पुलिस की टीम, जिला एसपी महोदय, ब्यावरा सिटी थाना, देहात थाना और पूरा अनुविभाग की जो टीम है वो साधुवाद, अभिनंदन की पात्र है। तो आज हिंदू समाज ने पुलिस प्रशासन का अभिनंदन किया है। वो इसलिए किया है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटना हो चुकी है और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में ना हो, ये हमारा आग्रह है। इसलिए समाज तो जागरूक है ही सही, समाज में बड़ी जागरूकता आ रही है इसके लिए, लेकिन निश्चित रूप से पुलिस को भी ये समझना होगा कि भविष्य में अगर इस प्रकार की घटना होगी तो हमारे शांति का, शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा और उसमें नुकसान हमारे शहर का है, संपूर्ण समाज का है। इसलिए पहले इस प्रकार की घटना ना होने दें, ये हमारा निवेदन है। रात को भी हमारा यही निवेदन था। तो आप लोगों ने तन्मयता के साथ इस कार्य को पूर्ण किया, आप सब बधाई के पात्र है, पूरी पुलिस टीम बधाई के पात्र है, हिंदू समाज बधाई का पात्र है। संपूर्ण हिंदू समाज की तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हमारी तरफ से अगर कोई असुविधा रात को आपको हुई है तो हम खेद भी प्रकट करते हैं, लेकिन वो जरूरी था, वो आवश्यकता, ये हमारी भावना आप भी समझ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हिंदू समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ब्यावरा शहर तो इधर यू बना लो, यू वी बना लो, एक जाओ मुझे, चलो हाँ, और बड़ा घेरा कर लो भाई साहब, और बड़ा कर लो, और पहले दूर से अब आना चाहिए। मुकेश क्या मुकेश क्या बोलेंगे, यहीं से बोल दूं? हाँ बोलो, आ जाएगा नहीं वहीं? लो थोड़ा सब आ जाएंगे। इनको आगे आन दो मौसा जी, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। लो काका, आप गिना दी ना, डबल पिना ठीक है भैया। लो ये सगारा थोड़े छोड़ो, सब आ जाएंगे। इनको आगे आन दो मौसा जी, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। लो काका, आप गिना दी ना, डबल पिना ठीक है भैया। लो ये सगारा थोड़े छोड़ो।